नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है लेक्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत के प्रमुख झील। इन सभी चीज़ों को आज हम लोग अच्छे से देखते हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये सारी झीलों को देखने के बाद हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टॉपिक है हमारा फेमस इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला में दिया हुआ है नंबर 1 में उलर लेक जो कि किस राज्य में, किस केंद्र शासित राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा है लोकतक लेक मणिपुर। यह एकमात्र ऐसा झील है जो तैरता हुआ झील है जो कि लोकतक लेक है, मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला है आपका नागार्जुन सागर लेक जो कि तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। अगला है आपका सरदार सरोवर लेक गुजरात में स्थित है। तो इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है वो गुजरात में ही स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो सरदार सरोवर लेक जो कहाँ पे है वो गुजरात राज्य में स्थित है। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। अगला है आपका पुलिकत लेक, किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश के बाद अगला है आपका पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक किस राज्य में है? तो वो लद्दाख में है। नेक्स्ट है आपका इंदिरा सागर झील यानी कि इंदिरा सागर लेक किस राज्य में है? तो वो मध्य प्रदेश में है। अगला है आपका चिल्का लेक जो कि काफ़ी फेमस है, उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला है आपका वेम्बनाड लेक यानी कि वेम्बनाड झील, ये किस राज्य में है? तो ये केरला राज्य में है। नेक्स्ट है आपका कोलेरू लेक, ये भी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है आपका सांभर लेक। सांभर लेक किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। डल लेक कहाँ पे है? तो श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में राज्य में स्थित है। अगला है आपका भोजताल, फॉर्मली नोन एज अपर लेक। भोजताल जिसे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता था। तो ये भी आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है कि भोजताल जो लेक है उसका पुराना नाम क्या था? तो उसका पुराना नाम था अपर लेक। ठीक, किस राज्य में स्थित है यह? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, उसी में यह स्थित है। अगला है आपका सोंगमो लेक। ठीक है, देखते हैं आगे सोंगमो लेक, इसे किस नाम से इसे जाना जाता है? चांगू लेक। ठीक है ना, सोंगमो लेक या फिर चांगू लेक। ठीक है, ये किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला है आपका बेला सागर लेक, ये किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। भीमताल लेक, ये किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। अगला है आपका सस्थम कोटा लेक, किस राज्य में? कोल्लम, केरला में कोल्लम बोल के एक जगह है, वहां पर सस्थम कोटा लेक स्थित है। अगला है आपका उलसूर झील या फिर हलासुरु झील। उलसूर झील या फिर हलासुरु झील, ये किस राज्य में है? कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। अगला है आपका लोनार लेक, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। लुनार लेक का जो निर्माण है वो कहा जाता है कि उल्कापिंड के गिरने की वजह से हुआ, और यही कोरोना में क्या हुआ था, इसका जो पानी का जो कलर है वो पिंक हो गया था, जो कि काफ़ी चर्चा में था। अगला है आपका तमदिल, ये एक लेक है जो किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम राज्य में स्थित है। अगला है आपका चेम्बरम बक्कम झील, ये किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु झील में, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला है आपका हाफलोंग, किस राज्य में स्थित है? ये असम राज्य में अवस्थित है। अगला है हमीरसर झील, ये किस राज्य में? तो ये भी गुजरात राज्य में स्थित है। अगला है अष्टमुडी झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, जो कि केरला राज्य में स्थित है। अगला है कंकरिया झील, ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में अवस्थित है। अगला है पुष्कर लेक, कहाँ पे है? तो यह राजस्थान में है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार यह पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुष्कर लेक के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? बड़खल झील, ये किस राज्य में है? तो ये हरियाणा राज्य में स्थित है। आगरा लेक किस राज्य में स्थित है? ये भी कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में स्थित है। अगला है स्रो मोरेरी झील, कहाँ पे है? तो यह लद्दाख में स्थित है। सलीम अली झील कहाँ पे है? तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में स्थित है। अगला है नक्की लेक, कहाँ पे स्थित है? तो यह भी राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट शिव सागर झील कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के सतारा नामक जगह पर स्थित है। अगला है नैनीताल झील, कहाँ पे है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल लेक के बाद है थोल झील, कहाँ पे स्थित है? तो थोल झील गुजरात के कलोल राज्य में स्थित है, कलोल जगह में स्थित है। अगला है हुसैन सागर लेक, कहाँ पे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला है आपका कांवड़ लेक, कहाँ पे? तो यह बिहार राज्य में स्थित है। कांवड़ लेक एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग ये सारे इंपॉर्टेंट लेख को देखने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वह क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, उसे हम लोग देखते हैं। 2018 से 2022 तक में जो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है उन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भोजताल जिसे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता था, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। भोजताल, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, भोजताल भोपाल, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बात
कर रहा है कि पिछोला झील यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पिछोला लेक लोकेटेड, पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, तो कोलेरू लेक जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो कोलेरू लेक जो है वह तमिलनाडु आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, कोलेरू लेक किस राज्य में स्थित है, तो कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स इज लोकेटेड इन केरला, निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि केरल में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सस्थम कोटा झील जो है यह आर्द्रभूमि है, वेटलैंड है जो कि केरल राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में बात कर रहा है कि तुमस्को झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह सिक्किम राज्य में स्थित है। सोमोगो झील, इसमें टी जो है वो साइलेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं, पुकोडे झील भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि यह केरल राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है, यह वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। भूसी झील किस राज्य में स्थित है, तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, पुष्कर लेक, अभी हम लोगों ने देखा कि पुष्कर झील जो है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो अगर पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है तो उसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। वही बात कर रहा है कि पुष्कर झील जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर जिले में स्थित है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच लेक ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, हिंदी में भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है, तो इसका आंसर है उलर झील। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि तुमस्को झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है। ठीक है, एग्जाम में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सिक्किम राज्य में यह स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी रकास झील के नाम से रकास झील से निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप मार्क कीजिएगा कि रकास झील जो है वह कहाँ से निकलती है, किस नदी से निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह सतलज नदी से निकलती है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बात किया कि सांभर झील निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है, अभी हम लोगों ने पढ़ा यह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो उड़ीसा में अभी हम लोगों ने पढ़ा चिल्का झील जो है यह विश्व एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि हमारे देश भारत में अवस्थित है, उड़ीसा राज्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि सूर्यधर लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, सूर्यधार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्ट वाटर लेक, तो सॉल्ट वाटर लेक निम्नलिखित में से कौन से खारे पानी की झील है, लोकताकी, नैनीताल, कोलेरू, पोंगसो। ऑप्शन में देखिए चिल्का लेक नहीं दिया, अगर चिल्का लेक दिया होता तो उसका आंसर चिल्का लेक ही होता। ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पेंगोंगसो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सांबर सॉल्ट लेक सिचुएटेड, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सांबर लेक जो है वह राजस्थान राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में बात किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लोकतक लेक लोकेटेड, ये एकमात्र ऐसा झील है जो तैरता हुआ झील है और यह कहीं नहीं बल्कि मणिपुर राज्य में स्थित है, मणिपुर का कैपिटल इम्फाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बात किया कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 में बात किया है कि द डैश लेक इन गुजरात वाज एन आर्टिफिशियल रिजर्वेयर बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ द मौर्यास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बात किया कि गुजरात में डैश झील मौर्यों के शासन के दौरान निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सुदर्शन झील। एकमात्र ऐसा झील था जो गुजरात में मौर्यों के शासन के दौरान निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था। मौर्य वंश की नींव किसने रखी थी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये किसके दिमाग की उपज थी, तो चाणक्य का ही और दो अलग अलग नाम क्या है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20।
20 में बात किया है कि ऑन विच लेक इज वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डल झील। ये एकमात्र तैरता हुआ डाकघर झील बोला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एकमात्र ऐसा झील है जिसके ऊपर में डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड, जो कि किस झील पर स्थित है? डल झील पर स्थित है। और वहीं बात करें कि एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग लेक कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका लोकतक लेक, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अंचर लेक लोकेटेड, अंचार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बात की कि निम्न से कौन सा भारतीय शहर पिछोला झील के तट पर स्थित है? पिछोला झील के तट पर स्थित है, तो पिछोला झील के तट पर स्थित है आपका उदयपुर। क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा भारतीय शहर पिछोला झील के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर, जो कि राजस्थान राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द कोलेरू लेक लोकेटेड? अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा अभी कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला है आपका कि आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैकाल झील, जो है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले तैरते प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो वो लोकतक झील में किया गया था, जो कि मणिपुर राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है ताजे पानी की, क्वेश्चन नंबर 26, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है जो उत्तर पूर्वी भारत में है? तो वह लोकतक लेक है, जो कि किस राज्य में अवस्थित है? मणिपुर राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, ओंटारियो झील और एरी झील के बीच कौन सा प्रसिद्ध स्थल चिन्ह मौजूद है? तो नियाग्रा फॉल्स है, जो कि ओंटारियो झील और एरी झील के बीच में अवस्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। अच्छे से ध्यान दीजिएगा और इसे आप बार बार रिपीट कीजिएगा, तो इसे आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? तो वह महानदी डेल्टा है, जो विश्व की भारत की सबसे खारे पानी की झील है, ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मतलब होता है मनुष्य द्वारा बनाया गया, ठीक है, आर्टिफिशियल मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो शिवाजी सागर लेक है, ठीक है, शिवाजी सागर लेक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बात किया है कि भारत में उल्कापिंड से बनी एकमात्र झील का नाम क्या है? लोनार लेक, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अभी मैंने कहा कि उल्कापिंड के गिरने की वजह से इस झील का निर्माण होता है, और कोरोना के समय में ये जो झील है, इसका जो पानी का जो रंग है वो पर्यावरण की स्थिति की वजह से इसका जो रंग है वो पिंक हो जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वह है आपकी उलर झील। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि द लार्जेस्ट कोस्टल सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया लाइज इन विच स्टेट? भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो वह उड़ीसा में है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो वह उड़ीसा में है, ठीक है। अगला है जो कि चिल्का लेक है। अगला है 33 नंबर, सोंगबो लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो यह भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 है द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वह है आपकी बैकाल झील, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है चिल्का लेक इज फेमस इन विच बर्ड ऑब्लिक एनिमल? चिल्का झील किस पक्षी जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो यह राजहंस पक्षी के लिए, इंग्लिश में से कहते हैं फ्लेमिंगोज के लिए, यह काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब अच्छे से याद हो रहा होगा, जो कि एग्जाम के आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है इन विच स्टेट इज अंचर लेक लोकेटेड? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 37, विच इंडियन सिटी इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ लेक पिछौला? भारत का कौन सा शहर पिछौला झील के किनारे स्थित है? तो वह उदयपुर, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला है 38, महाराष्ट्र के डैश झील को नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था? तो वह थी लोनार लेक, जो कि महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में बात किया कि रेणुका झील किस राज्य में? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द राकस लेक? राकस झील से कौन सी नदी निकलती है? तो इससे सतलज नदी निकलती है, अगला है 41, विच स्टेट इज द सांबर लेक लोकेटेड? वापस से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सांबर झील जो है वो राजस्थान राज्य में अवस्थित है।
नेक्स्ट है और दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, विच इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन एशिया। हिंदी में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वह है चिल्का लेक, जो कि किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 और लास्ट क्वेश्चन है कि सूर्याधार झील किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और जितने भी राज्यों से संबंधित या फिर केंद्र शासित राज्यों से संबंधित जितने भी लेक्स यानी कि झील थे भारत के प्रमुख, उन सभी के बारे में मैंने चर्चा कर दिया। आप उसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।